ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये जो चर्चा थी ये आपने दोबारा सुनी तो होगी मेरे ख्याल से, इसमें कि जनरली हम ये विभेद कर लेते हैं कि भगवान तो अच्छा ही अच्छा करता है, एक कोई ऐसी चीज है, ये मैं फिर से यहाँ से पढ़ देता हूँ, हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। यदि हमारा उद्देश्य एक सही समाधान पर पहुंचना है, भले वह समाधान कुछ भी क्यों न हो, तो हमें अस्तित्व को आंखों में आंखें डालकर देखना होगा। और अस्तित्व को सीधे आंखों में देखना ईश्वर को सीधे देखना है। ये सारे अब आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इनको खोलिए अपने स्तर पे। यदि आप प्रश्न पूछेंगे तो शायद अपन इनको खोलेंगे। कल हमने इसी की बात करी थी। ये कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस नहीं है कि ये इसका अर्थ क्या है, क्योंकि दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। न ही जगत अस्तित्व के नियमों के उत्तरदायित्व को उससे हटाकर परमात्मा से हटाकर दूर किया जा सकता है जिसने उन्हें बनाया है, या उस तत्व से जिसने इसका गठन किया है। फिर भी यहां भी हम वस्तु को मृदु बनाना और घुमा फिराकर मधुर रूप से रखना पसंद करते हैं। भगवान तो कल्याणकारी है। हम प्रेम और दया के देवता, भलाई के देवता को गढ़ लेते हैं। हमारी अपनी न्याय, सद्गुण और धार्मिकता की नैतिक धारणाओं के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, धर्मनिष्ठ और सदाचारी ईश्वर का निर्माण करते हैं। और बाकी सब कुछ को हम कहते हैं कि वह ईश्वर नहीं है, या उस ईश्वर से संबंधित नहीं है, बल्कि किसी शैतानी शक्ति द्वारा बनाया गया था, जिसे उसने किसी कारण से अपनी दुष्ट इच्छा को पूरा करने दिया, या यह अच्छाई की आत्मा का प्रतिकार करने के लिए किसी बुराई, अस्त व्यस्तता और विध्वंस की आत्मा अहिरमन का किया हुआ काम था। सब धर्मों के अंदर हम कभी इस तरीके से प्रश्न रखते नहीं, नई इस समस्या को इस तरीके से सामने पोज करते। हाँ, जिन्होंने फंडामेंटली इसको किया है वो इतना फिलोसॉफिकल है, न तो हमारा प्रवेश, न हमारी ये क्षमता रही कि हम उन चीजों में प्रवेश करें। जो हमारी तो और चीजों के अंदर ध्यान वाली चीज हो गई। अब तो जिस तरीके के विज्ञान ने हमको गैजेट्स हाथ के अंदर दे दिए, इसने तो कंसंट्रेशन लेवल को खत्म कर दिया। तो न तो माइंड की कैपेसिटी रही, न कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी रही। तो जो उत्तर, वो पहले तो प्रश्न नहीं समझ रहे। जिन्होंने कोशिश भी करी है इस प्रश्न को डील करने की, वो कौन सा क्या बात करता है हमको कुछ नहीं पता। या फिर ये स्वार्थी और पापी मनुष्य की ही गलती थी जिसने वह बिगाड़ दिया जो भगवान द्वारा मूलतः निर्दोष बनाया गया था। मनुष्य ने गड़बड़ कर दिया, इसलिए इसके प्रारब्ध इस तरीके के हैं। मारो इसको, या इसको पुरस्कार दो। मानो मनुष्य ने ही पशु जगत में मृत्यु और भक्षण का विधान बनाया हो। देखो कितना अच्छा ये तर्क है। तो जब मनुष्य नहीं आया था तो पशु जगत के अंदर इसने उसको मार के खा लिया, तो फिर देखो अब ये तो इसको मार के खाएगा ही। आपकी ही चीज आप उसके ऊपर लगा रहे हो। अरे ये तो उसका मतलब, इस जन्म में आप सब्जी को काट के खा रहे हो, तो अगले जन्म में आप भी सब्जी बनोगे और वो आपको काट के खाएगी। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये, लॉजिक भी नहीं है ये तो। जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये यहाँ इस तरीके से चल रहा है, मानो मनुष्य ने ही पशु जगत में मृत्यु और भक्षण का विधान बनाया हो, या उस जबरदस्त प्रक्रिया का निर्माण किया हो जिसके द्वारा प्रकृति निर्माण और संरक्षण तो अवश्य करती है, पर उसके साथ ही साथ उसी गहन क्रिया में संहार और विध्वंस भी करती है। तो इसके लिए दोष किसको दिया जाए? आप जब विश्व रूप दर्शन देखते हो तो उसके अंदर कितने सारे तो पैदा हो रहे हैं, वापस उसी की दाढ़ों के अंदर जाके जीवित तो चबा रहे हैं इसको। तो इस संहार कर्म के लिए फिर तो भगवान को दोष देना चाहिए। वो आपका जो है पैदा भी कर रहा है, वो संहार भी कर रहा है, जिसके लिए भगवान शंकर को आपको उत्तरदायी ठहराना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए। संहार कार्य वो कर रहा है। तो ये अगर लॉजिकली भी आप इसको बुद्धि के स्तर पे सोचते हो तो ये बातें ऐसी हैं नहीं। श्री अरविंद ने ही ये बातें इस तरीके से उठाई हैं। हाँ, जिन्होंने फिलोसॉफिकली इसको डील करने की कोशिश करी, पर जिन्होंने उनके साथ वैसे ही किया जैसे कि अलग अलग पद्धतियां गीता से लोगों ने निकाली हैं। कोई अद्वैत, कोई द्वैत, कोई विशिष्ट अद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, उसमें थोड़ा 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 अंतर,
ये वो करते लेके आ रहे हैं। और फिर वो समझा भी रहे हैं, हमारे पास तो उतना है नहीं कि वो समझें जिन टर्म्स के अंदर वो समझा रहे हैं। आप पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। केवल कुछ ही ऐसे धर्म रहे हैं जिन्होंने भारत के सनातन धर्म के समान निसंकोच रूप से ये कहने का साहस किया है कि ये रहस्यमय विश्व शक्ति एक भगवत तत्व है। रहस्यमय विश्व शक्ति जो है ये भी भगवत तत्व है, डिविनिटी है, एक त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति है, जिसके अंदर एक जो है पैदा करता है, दूसरा संरक्षण करता है, तीसरा संहार करता है। जिसने कि इस जगत में क्रियारत शक्ति के स्वरूप को न केवल परोपकारी दुर्गा के रूप में ही ऊंचा उठाया, अपितु रक्त रंजित संघार नृत्य करने वाली कराल वदना काली के रूप में भी प्रतिष्ठित करने और यह कहने का साहस किया है कि यह भी माता है, इन्हें भी भगवान जानो, और यदि तुम में सामर्थ्य हो तो इनका भी पूजन करो। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस धर्म में ऐसी अचल सत्यनिष्ठा और ऐसा प्रचंड साहस रहा था, वही ऐसी गंभीर और व्यापक आध्यात्मिकता का निर्माण करने में सफल हो सका जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य ही वास्तविक आध्यात्मिकता का आधार है और साहस उसकी आत्मा। देखो, सुबह अपन बात कर रहे थे, तस्यै सत्यम आयतनम। अब ये कल हमने खोला था, हालांकि वो तो अब उसमें जो प्रश्न जिस तरीके के उठे थे, इसमें फिर बाद में क्या है क्या नहीं है, इसलिए अब ये अगर पैराग्राफ पढ़ लिया आपको ये कि हाँ ठीक है, सीधे सीधे है भाई, कुछ भी नहीं समझ में आता इससे। यह सब कहने का अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष और विनाश ही अस्तित्व के आरंभ और अंत हैं, कि इसका मतलब खाली काली को ही मानो, संघर्ष को मानो, विनाश को मानो। क्योंकि अगर ये कह दिया जाए, क्यों कही जा रही है ये बात, अर्जुन खड़ा है वहां, अरे इनका सारों का ये अंतरात्मा है, ये सारे के सारे आत्मा हैं, जो क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर, जिसको सारी कमेंट्रीज जो इतनी सारी दुनिया में करी जा रही हैं, वो खाली उसको कि देखो आत्मा अजर है, अमर है, अशोष्यम अधायो यम, उसमें है ना, उसमें बता रहे हैं कि ये जो न काटी जा सकती है, न ये करी जा सकती है। आप कह रहे हो कितनी गंभीर बातें कह रहे हैं। श्री अरविंद ने उस चैप्टर का नाम दिया है क्रीड ऑफ द आर्यन फाइटर। क्रीड है ये, धर्म मत है खाली। तो उसमें यदि उसको ये कहा जाए कि ये आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए तू इनको मार सकता है। अब इसको वैसे तो आप अगर प्रैक्टिकली सोचो इस बात को, क्योंकि आप अजर अमर हो तो मैं तलवार लेके निकल जाऊं और मैं किसी को भी मार डालूं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसलिए इसके पीछे ये जितनी भी दलीलें हैं आपको डीपली समझनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको और चिंतन करते हुए आपको इसको समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द वो क्यों बोल रहे हैं, कि संघर्ष और विनाश ही अस्तित्व के आरंभ और अंत हैं, कि सामंजस्य युद्ध से महत्तर नहीं है, प्रेम मृत्यु से अधिक प्रकट या मूर्तिमान भगवान नहीं है, या हमें भौतिक बल को आत्म बल से, युद्ध को शांति से, संघर्ष को ऐक्य से, निगल जाने को प्रेम से, अहम बोध को सार्वभौमिकता से, मृत्यु को अमर जीवन से प्रतिस्थापित करने की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा। यही तो मैं कल कह रहा था, फिर मैंने कहा कि ये सारी चीजें माँ ही कर रही है। तो एक ने, किसी ने अपने में से कहा कि हाँ हाँ माँ ही कर रही है ना, ये तो प्रतिस्थापित करना है। माँ ही आपके अंदर भीतर में वाणी भी सुना देगी, ना बेटा ये नहीं, ये वाला कर। माँ ने चयन भी तो दिया है, नहीं तो फिर सिंसियरिटी, बिना सिंसियरिटी का मतलब ही क्या है। जब माँ कर ही रही है, आप करो और चाहे मत करो, आप सिंसियर हो या इनसिंसियर हो, होगा तो वही। तो फिर मतलब क्या हुआ, आपका सेंस ऑफ पर्सनल चॉइस है, या आपकी प्रार्थना है, या भीतर से आपका कोई चीज के प्रति कि हाँ ये, नहीं तो आप कहीं भी जाओगे उसमें एक में सुख महसूस करना, एंजॉयमेंट, पोजेशन कैसे करोगे। माँ के लिए जब काम करोगे तो एक्चुअल में जब आप कर सकोगे। नहीं तो सावित्री तो कर ही रही थी, सावित्री ने क्या किया भाई, मृत्यु आई गई, कहा नहीं नहीं मानती मैं ये, तो वो भी विधान तो भगवान ने ही लिख रखा था उसकी मृत्यु का।
बस तो कि हम में से अगर उसके स्थान पे हो तो वो तो कहे हाँ यार पता चल गया, ये तो बढ़िया रहा, ये माँ की कृपा रही। नारद जी ने आके बता दिया ये माँ की कृपा रही, बढ़िया रहा, उससे मैं मेरे को शादी करने से मैं बच गई। हम अगर वहाँ हो तो हम सावित्री की बात छोड़ो, हम तो ये कहें ये तो बढ़िया रहा, माँ की ये कृपा रही। क्योंकि माँ की कृपा का मतलब है कि आपका जो बाहरी काम पुरुष है, उसके दलीलों को आप मान बैठो, बस। माँ की बड़ी कृपा रही, बच्चे भी बढ़िया हो गए, नौकरी-वोकरी भी लग गई। ये सारी चीज़ें हो सकती है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो सकती हैं। ये निर्णय किसको करना चाहिए, अब ये तो आपको ये इतने दिन से हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो स्थापित वो निर्णय करने का उसको राइट है। भगवान केवल संहार करता ही नहीं है, अपितु सब प्राणियों के परम सुहृद भी हैं। केवल वैश्विक त्रिदेव ही नहीं है, अपितु परात्पर पुरुष भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके परात्पर स्वरूप भी हैं। उससे परे भी हैं, जो कराल वदना काली हैं। कराल वदन मतलब भयंकर टेरिबल, जिसका मुख है वो, वदन चेहरा, कराल भयंकर टेरिबल, वे स्नेहमयी मंगलकारिणी माता भी हैं। तो मंगलकारिणी का मतलब ये नहीं कि वो आपको कलाकंद खिलाएगी, वो आपको खूब थ्रेशिंग देगी, आपको पिटाई करेगी। और वो पिटाई आपके कल्याण के लिए है। वहां अगर पिटाई आपके हो रही है और फिर आपको माँ देखो क्या हो रहा है, अरे तू ये समझने की कोशिश कर कि तेरे को कुछ सिखाने की कोशिश हो रही है, माँ कुछ आपको इंडिकेट कर रही है, वो समझ नहीं रहे। ओहो देखो हर जना तो कितना, ये काम करके भी कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि मेरे को ही ऐसी तकलीफ, कि मेरे ऐसी क्या आफत है, जबकि मैं तो कोई गलत काम भी नहीं कर रहा और दूसरे लोग तो पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। अरे भाई उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, तेरी बात को सीरियसली लिया जा रहा है। इसलिए तू कोई भी अगर उस मार्ग में चलता है, पशु जिन चीजों में रस ले सकता है आप नहीं ले सकते। तो आप ये कहेंगे देखो पशु तो इतना खुश होके ये काम कर रहा है, पर तू पशु नहीं है, तू उस स्तर पे कैसे सोच सकता है। कुरुक्षेत्र के प्रभु दिव्य सखा और सारथी भी हैं, सब प्राणियों के मनमोहन हैं, साक्षात अवतारी श्री कृष्ण हैं। और इस संग्राम, संघर्ष और विश्रृंखला में से होकर वे हमें जहां कहीं भी ले जा रहे हैं, जिस भी लक्ष्य या देवत्व तक वे हमें आकृष्ट कर रहे हों, परंतु इसमें संदेह नहीं कि वे हमें इन सभी पहलुओं को किसी परात्परता तक ले जा रहे हैं, जिस पर हम इतने दृढ़ रूप से आग्रह कर रहे थे। तो धीरे धीरे गीता के अंदर भी सारी चीजों से होते 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 फिर बाद में लास्ट में भगवान कहाँ तक लेके जाते हैं, 18वें में, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब सारे धर्मों को छोड़ दे। पर ये बात अभी आप इस स्थिति में नहीं कह सकते, अभी तो मार्ग पे आपने पदार्पण ही नहीं किया, आपने कदम नहीं उठाया। उससे पहले आप ये कह दो नहीं मैं तो तय करके बैठ गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो सब कुछ होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मैं सब कुछ छोड़ता हूं, अरे पर सब कुछ में आपके पास है क्या अभी, ये तो बताओ। आपका मन आपकी बात मानता है, आप किसी चीज पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, तो क्या आपके आप में है इतनी क्षमता, क्या आप अभी एग्जिस्ट तो करते हो। वो अगर नहीं है तो मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ, वो अभी सब कुछ हुआ नहीं, इसीलिए होता नहीं। बाकी ये प्रार्थना तो सारे करते ही हैं, माँ मेरा सर्वस्व आपका है। ये तो कौन है जो थोड़ा सा भी है तो वो ये न कहता हो, पर ये गैप रहता है इस कहने में और एक्चुअल होने में। इसीलिए हम सुबह जो ये काम पुरुष की ओर की ये सारी बातें करते हैं, इसका तो पता ही नहीं होता, इसका तो हमको पता ही नहीं होता कि अच्छा ये भी चीजें लगी हैं, कि ये सारे आपके छिपे बैठे हैं, उनका तो पता ही नहीं। आपने सोचा, आपने तो कह दिया था ना माँ को कि ये सब आपके हैं, अरे पर सबका आपको सेंस ही नहीं था, ये और भी हैं, ओहो ये और है क्या। रुको भाई, इसको तो फिर इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी। आपने बुकिंग ले ली कोई चीज़ की, बाद में कह रहे ये चीज़ें भी हैं, ओहो मेरे को तो दोबारा इसकी फिर रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो कॉन्शियस ही नहीं है बीइंग के बारे में, आप सोचते हो आपने कह दिया हो गया। ये आप सारे को यही होता है, पर कहाँ, कैसे, किस प्रकार की परात्परता से, किन परिस्थितियों से ले जा रहे हैं, यह हमें ढूंढना होगा, यह हमको पता लगाना है।
इंडिकेशंस माँ के हर चीज में। और इसे ढूंढने के लिए पहली आवश्यकता है इस जगत को जैसा ये है वैसा देखें, पूर्वाग्रहों से नहीं। ये नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा, ये नहीं करेंगे तो इसका परिवार का क्या होगा, ये तो सब पूर्वाग्रह हैं। इसीलिए जैसा वो है उस रंग में पहले देखने की कोशिश करो, फिर उसको यथास्थान रखने की। ये तो साहस करना ही पड़ेगा। अर्जुन के लिए कर रहे हैं ये तो बातें, वैसे तो गीता के फ्रेमवर्क में चल रही, कि अर्जुन इस स्थिति में नहीं था कि अरे मेरे को तो इनका संहार करना है। आप कल्पना कीजिए, अभी तो आपको ये कहानी लगती है क्योंकि आपके साथ घटित नहीं है। आपका पति सामने खड़ा है, आपका अभी प्रेम है उससे, ये नहीं कि वो डिवोर्स दे दिया और आप एक दूसरे का गला काटने पे हो, तब तो काट ही दोगे। या आपका बेटा बेटी या कोई भी जिससे आपको आसक्ति है, मित्र है, सखा है, या जिसको आप गुरु मानते हो, जिसके सामने नेचुरली आपकी आंखें झुक जाती हैं, उसको ये है कि तेरे को अधूरे मन से नहीं, पूरे मनोयोग से मारना है इसको। आप अपने आप को वहां पाओ, क्या कर पाएंगे? आप गवाही तो नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर कि ये नहीं, मैं इसके खिलाफ गवाही दे रहा हूं। अगर आपका बेटा हो, बेटी हो, ये हो, तो भी आप, तो यहां उससे किस काम की आशा करी जा रही है, या उसको कमांड किस चीज का दिया जा रहा है, ये देखिए। तो अर्जुन की क्या स्थिति है, वो बेचारा तो बिल्कुल परप्लेक्स्ड है, विभ्रमित है, परेशान है। उसमें उसको ये कि तेरे को जैसी एग्जिस्टेंस है तू इससे बच नहीं सकता, इसलिए पहले युद्ध का विधान, संघार क्यों, ये सारी बातें उसको समझाई जा रही है। ये हर उस व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है जो माँ की ओर या अपने सच्ची अंतरात्मा की ओर चलना चाहता है। तो उसके जो ये परिवार की समस्या नहीं है आपके, आप सोच रहे हो परिवार की समस्या है, समस्या आपके बीइंग की है, जिसने परिवार बनाया। तो टाइज आपकी खुद की हैं, परिवार नहीं परेशान कर रहा आपको। ये तो आप बहाना बना रहे हो, परिवार नहीं जाने दे रहा। अरे परिवार तो तूने तेरे संपर्क से ही तो बनाया है। तूने जो भी चीजें पैदा करी हैं, वो कड़ियां तेरे ही तो संपर्क से पैदा करी हैं। ये नहीं होगा तो ये अपने आप ही नहीं, वो तेरे को रोक ही नहीं सकते। तेरे को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई चीज, अभी तेरी आसक्ति है। उसको तो फिर बाद में नैतिकता के, धर्म के, इसके उसके सारी कहानियां कह देंगे। वो एकमात्र कहानी नहीं कहेंगे कि मेरे को माँ की ओर जाना है, ये कहानी कहो। ये तो कहानी हुई, बाकी उसी को मढ़ते रहोगे, ये क्या कहानी है? यह हमें ढूंढना होगा। तो ये गीता के फ्रेमवर्क में ये बातें चल रही है, और ये हर उस व्यक्ति के ऊपर है जो वास्तव में इसके लिए अपने आप को देना चाहता है। और उसे ढूंढने के लिए पहली आवश्यकता है जगत को जैसा ये है वैसा देखें। इसलिए गीता के पर्सपेक्टिव में ये देखना पड़ेगा, और उनकी क्रिया आरंभ में और अब जैसे जैसे अपने आप को प्रकट करती है, वैसे वैसे उसका अवलोकन करते जाएं। जो आपके सामने जैसा है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका जो अर्थ निकले सो निकलने दो। यही तो है कि जैसे जैसे अपने को प्रकट करे तो इसका ये अर्थ, हाँ यही अर्थ निकलेगा इसका। अगर मैं माँ की ओर चलता हूं तो इसका तो ये अर्थ, हाँ यही अर्थ निकलेगा। आप तो चिंतन करते जाओ, और जो जो आपको लगता है ये अर्थ, अच्छा ये अर्थ निकल सकता है, हाँ वही अर्थ निकलेगा, ये मानो आप। आप सीधे तरीके से एक चीज को पकड़ोगे तो अब उसकी जो सल या उसके जो, उसमें कहीं भी कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ निकलना है जिसको आपको सीधा करना है, एक जगह तो रस्सी को बांधोगे, फिर उसको खींच कर सीधी करोगे, फिर उसका जो अर्थ निकलना है निकलेगा ही। वो तो उसको निकालने के लिए तो हमने किया ही है ये काम, कि मैं इसको रखता हूँ एक साइड से टाइट कर लेता हूँ, बाकी के ऊपर उसको प्रेस करता हूँ। जहां सल निकलनी है निकल जाएगी। तो आप चिंतन करते हो तो जो जो भाग की एक्टिविटी वो आपके सामने आ जाएगी। पर इसमें अगर आप एक भाग के ऊपर अपने कोई भैया इसको टच मत करो, इसमें पूर्वाग्रह, ये वाली कैसे, ये वाली कैसे, तो आप ये पाएंगे कि क्यों आप विवेचन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप तो जिन चीजों के प्रति आसक्ति है ये वो तो आप इस इक्वेशन में लेते ही नहीं, इस सांचे में आप ढालते ही नहीं उनको। ना मैं नहीं आऊंगा इस सांचे के अंदर, तो फिर आएगा कौन इस सांचे के अंदर? आप कसना चाहते हो एक सांचे को, ना परिवार को मत रखो। मेरे जो बेटा बेटी, पति स्त्री, मेरी साधना, इसको मत लाओ इस सांचे में, मेरा देश मेरा ये। तो यार तू किसको लाएगा फिर सांचे के अंदर?
इसलिए वो सांचा खाली पड़ा रहता है। आप सोचते हो मैंने कस दिया अपने जीवन को, अरे तो कसने के लिए उसमें कुछ डालना भी तो पड़ेगा। तो अवलोकन करते जाएँ और उसका उचित मूल्यांकन करते जाएँ। माँ ने इसको बताया साइकोलॉजिकली एक साइकिक मिरर आप खड़ा कर दो, उसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें उसके ऊपर डालो, जो सेंटर के ऊपर जाती हैं। 2 तरीके बताए उन्होंने, क्या तो एक डार्ट बोर्ड सामने आपने टाँग दिया, आपने कोई भी एक्टिविटी उसके ऊपर डाली, वो अगर सेंटर में जाती है, अगर आप सिंसियर हो तो ये कर पाओगे, नहीं तो खैर शुरू भी नहीं करोगे। कितना वो सेंटर से दूर है, कितना वो सेंटर के नज़दीक है, आपकी वही एक्टिविटी पर ऐसा करते ही कई आपकी एस्टेब्लिश शरीर की चीज़ें हैं। मेरा कम्फर्ट ज़ोन तो सबसे पहले क्वेश्चन में आ जाएगा इसके अंदर। या दूसरा माँ ने ये बताया साइकिक मिरर, उसमें वो चीज़ें क्या वैसी रंग में आ रही हैं? नहीं, इसका रंग तो काला पड़ गया, तो ये गड़बड़ है, हटाओ। तो इसमें आपका जो भी आप ये तय पाएँगे कम्फर्ट ज़ोन के तो एकदम भद्दे, काले, गंदे रंग, ऐसे रंग, अरे! ये क्या रंग में आया? मैंने तो इसको अच्छा मान बैठा था। अरे! तू तो तेरे शरीर के ऊपर ही चारों तरफ, बातें तो माँ की कर रहा है, पर तू अपने दायरे से कि मैं यहाँ भी उठ के चला जाऊँ या ये भी काम करूँ, ना, ना, मेरे को यहाँ धूप लग जाएगी, यहाँ मेरे को ये हो जाएगा। आप ये पाओगे सब अपने-अपने ज़ोन से उससे बंधे हुए हैं, मैं मेरे वाले से, आप अपने वाले से। कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं, थोड़ा ऑब्सक्योर रंग अपने सामने लाएगी, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अपने जैसे हैं वैसे, तो आप ये कहते हैं हाँ, ये एक्टिविटी ठीक है, ये जीवन में ये वाली चीज़ चल सकती है, ये नहीं। ये आपको अपना मूल्यांकन ये देखना पड़ेगा, पर उसका आधार आपका साइकिक मिरर है। वो नहीं हो उससे पहले गीता बुद्धि योग से शुरू करती है, बुद्धि, क्योंकि वो सात्विक है। वो आपके नीचे तो तामसिक है और राजसिक है, उन दोनों को देख सकती है, नहीं यार ये मूवमेंट गलत है। निर्णय कर रहा हूँ मेरे बेटे के खिलाफ ही कर रहा हूँ, मेरे खुद को ही तकलीफ होने वाली है सबसे ज़्यादा इसके अंदर, इस समय सही ये है। तो एक एक कम से कम हाँ यार, मनुष्य तो है कम से कम ये, नहीं तो अभी तो कोई वो मिलते ही नहीं। पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो आप, और वो पूर्वाग्रह भी आपके खाली लोअर बीइंग के आधार के ऊपर। इसके बाद मार्ग और लक्ष्य बेहतर रूप में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएँगे। क्यों नहीं हो रहे इतने साल से? क्यों साँचे में हम डाल ही नहीं रहे उन चीज़ों को? उनको तो हम मान के बैठ गए, ये तो देखो जीवन में होती ही हैं। अब ये तो होती है, उसके साथ अब ये रिमेम्बरेंस भी कर लो माँ की, थोड़ा-सा नाम भी ले लो, थोड़ा-सा फूल भी चचा दो। हम तो एसोसिएटेड हैं एक कोई रेलिक सेंटर है उससे, थोड़ा और ज़्यादा है तो उसमें आप मैं तो समय-समय पे इस पे धन भी देता हूँ। या फिर और ज़्यादा है तो हम रेगुलरली एक पाठ चक्र यहाँ चलाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। इसमें शेड्स में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अंतर पड़ता रहता है उसी के अंदर। इससे पहले कि हम अमर जीवन की ओर हमारे मार्ग को खोज खोज सकें, हमें कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना होगा। कुरुक्षेत्र और अपने परिवार के खिलाफ ही हो जाएगा ये तो। कुरुक्षेत्र किसका था? अपने ही भाई-बंधुओं के तरफ था ये। आपके आपने जो एस्टेब्लिश्ड आपके जो अरे! ये तो जीवन में बहुत अच्छा है, आपने गुरु बना रखा है उनको, इसके बिना कैसे होगा? मेरा कम्फर्ट है, मेरी सारी ये जो आपने इकोनॉमिक्स के सोशल नियम हैं, पॉलिटिकल नियम हैं, जिनको अरे! इसके बिना कैसे होगा? वो सारे के सारे सामने खड़े हो जाएँगे, उनको आपको गांडीव उठाना है और उनको मौत के घाट उतारना है। और इसलिए नहीं कि मेरे को इससे प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कि जो दिव्य सारथी बैठे हैं करना है इसलिए। माँ कह रही है इसलिए। ये थोड़ी कि हर कोई की तरफ आप तलवार करोगे मार डालोगे, ना। माँ क्या कह रही है? ऐसे में कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके जो मायने निकल रहे हैं। आप इससे कैसे बच निकलोगे? ये तो साफ-साफ है देखो। श्री अरविंद कह रहे हैं और कोई कह भी नहीं रहा। आपको जीवन के अंदर कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना पड़ेगा, तब आपका लक्ष्य और मार्ग वो तब आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। यही तो कह रहे हैं ऊपर की लाइन में, इसके बाद मार्ग और लक्ष्य बेहतर रूप में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएँगे। तो इससे पहले कि हम अमर जीवन की ओर हमारे मार्ग की खोज कर सकें,
तो सीधे सीधे पहले वाली चीज कौन सी आएगी? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हमें कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना होगा। हमें मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है उसे स्वीकार करना होगा। हमें अवश्य ही अपनी आंखें खोलकर अर्जुन की अपेक्षा कम व्यथित दृष्टि से काल और मृत्यु के हमारे स्वामी का दर्शन करना होगा और इस वैश्विक संहारकर्ता को अस्वीकार करना, इससे घृणा करना या इससे भयभीत होना छोड़ देना होगा। ये भाषा तो खैर गीता के पर्सपेक्टिव में, गीता के फ्रेमवर्क में है, पर ये हमारे सब के ऊपर बिल्कुल लागू होती है। ये अपनी एक चीज हो गई। इसमें अगर कोई सेंटेंस आपको क्लियर न हो रहा हो, कोई बात हो, विवेक? शुरुआत में ही आया है। है जी। शुरुआत की ही पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, और अस्तित्व को सीधे आंखों में देखना ईश्वर को सीधे देखना है, क्योंकि हाँ दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता है। हाँ न ही जगत अस्तित्व के नियमों के उत्तरदायित्व को उससे हटाकर दूर किया जा सकता है जिसने उन्हें बनाया है, या उस तत्व से जिसने इसका गठन किया है। यहाँ पर ये हाँ। जगत अस्तित्व के नियमों के उत्तरदायित्व का क्या मतलब है? संहार, भक्षण, जीवन जीवन का भक्षण कर रहा है। जगत के अस्तित्व के जो नियम हैं आपके, प्रोग्रेस करना, आप कल्टीवेट होना, जिंदा, पहले तो जिंदा बने रहना, जन्म ग्रहण करना, जगत अस्तित्व के नियमों के अंदर पहले जन्म लेना, जन्म बनाए रखना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस तरीके से व्यक्तिगत तरीके से आगे कितने कितने नियम जगत अस्तित्व के, जो आपकी यहाँ जगत में एग्जिस्टेंस है उसके क्या क्या नियम हैं, जो भोज्य पदार्थ है, मतलब या जो प्रेय है, वो खुद भी, वो भक्षण जो कर रहा है वो किसी और के द्वारा भक्षित है। जीव जीवस्य भोजनम, ये नियम है इसका, जीव जीवन के। इसके लिए आप किसी को उत्तरदायी किसको ठहराओगे? यहाँ नियम क्या है जगत के अस्तित्व का, मतलब प्राण तत्व का अस्तित्व का यहाँ नियम क्या है? जीवन जीवन का भक्षण करेगा। आप कहते तो मैं मांस नहीं खाता, ठीक है, पर तू जो सब्जी खा रहा है उसमें भी जीवन है। जीवन का भक्षण किए बिना आप जीवित नहीं रह सकते। तब इसका उत्तरदायित्व आप किसके ऊपर लगाओगे? पशु के ऊपर। जिस प्रकृति ने इस तरीके का नियम लगाया है, दंड दो आप कि ये सब्जी तोड़ के खा गया। तो वो संकट के समय अगर आप किसी को मार के खा भी जाते हो तो आपके ऊपर पाप नहीं है उस चीज का, कि आप किस कंडीशन में हो, मेरे को अपनी प्रतिरक्षा के लिए ये करना पड़ा। तो ये जितने भी विधान हैं, नैतिक विधान जो बनाए गए हैं, वो इसी तरीके से कि जगत अस्तित्व के अंदर ये चीजें हैं, उसका उत्तरदायित्व। तो कर्म विधान है, ये विधान है जिसको लेके हमने कल चर्चा करी थी इतनी गहन, आज नहीं जाएंगे हम। वो उसका उत्तरदायित्व किसी और के ऊपर डालने की कोशिश है, ये जितना भी कर्म विधान है ये। यहां श्री अरविंद इसलिए भाई देखो, कोई विचार है उनके दिमाग में, इस भाषा में वो एक स्थान से शुरू करते हैं, एक ब्यूटी है। और कोई भी जो लेखक है, विचारक है, उसका एक अपना एक तरीका है कोई भी चीज को सामने लाने का। यहां इस विचार के ऊपर ये सामने लाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की जगत की स्थितियां हैं, उसमें जब आप कोई निर्णय कर लेते हो, सपोज अस्तित्व में आपको एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा किसी भी चीज का। आप जब निर्णय करते हो कि मेरे को भगवान के निमित्त चलना है, अब इसके अंदर कितनी सारी चीजें आपकी जो है आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी, कितनी है वो आपके संपर्क में आ जाएंगी। आपने एक परिवार के अंदर शादी करी, उसके अंदर भी आपने ये जो निर्णय है, इसने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, कुछ से संपर्क साध दिया, कुछ और कर दिया, कुछ नई पैदा कर दी, कुछ ये कर दी, कुछ वो कर दी। तो आप पैदा भी कर रहे हो, तो आप संहार भी कर रहे हो। तो ये सारे जो जगत अस्तित्व है, उसका जो विधान है, उसके जो नियम हैं, भाई ये जो आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो,
उसका उत्तरदायित्व आप कहो नहीं, ये सारा ये इस तरीके की, ये भगवान उत्तरदायी है या ये उत्तरदायी है, इसके लिए अच्छी चीजें हैं उसके लिए तो भगवान, और जो ये चीजें नहीं है क्योंकि आपने एक एक कोई सत्ता आपको गढ़नी पड़ेगी, तो आप फिर बाद में या तो ये कहो कि कोई कोई नेगेटिव पावर है, होस्टाइल है, वो कर रहा है, या फिर ये है कि ये मनुष्य ने खुद के प्रारब्ध पैदा कर लिए, वो है। आपको कहीं न कहीं इसका उत्तरदायित्व किसी और के ऊपर, भारतीय संस्कृति ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया मैं कोई थर्ड पर्सन को देखूं इसके उत्तरदायित्व के लिए, उसको इस चीज की आवश्यकता नहीं है। उत्तरदायित्व किस चीज का? उत्तरदायित्व तो तब होता है जब आप ये सोचो नहीं ये गलत है ये सही है, जब सारा ही चीज वो एक ही है तो उत्तरदायित्व किस चीज का? इसमें शुभ अशुभ की बात नहीं रहती फिर बाद में एज सच, वो तो सारी चीज कल्याणकारी है। ये मानवीय जो चिंतन है, जो आपके जो फ्रेमवर्क है, उसके लिए बहुत जबरदस्त है ये चीज, उसके लिए भोजन है ये। सच्ची दृष्टिकोण में, जो मां श्री अरविंद के दृष्टिकोण में तो इसका विशेष कोई स्थान है नहीं, और जो दूसरे देखते हो सारे धर्मों में कहीं न कहीं वो, क्रिश्चियनिटी भी शुरू में कहती है ये फल खाया इसका ये परिणाम है, जो एडम और ईव की वो बातें करते हैं, इसके अंदर वो एक जो सर्प था उसने तो ये कहा, तो वो कह रहे हैं ये राक्षस था, इन्होंने तो कहा फल मत खाओ, जीवन, वो जीवन का फल था, उसको खाने से सारी अभिव्यक्ति हुई, सारा जो ये पाप है और है वो आया। माँ कह रही है वो जो मना कर रहा था खाने के लिए वो राक्षस था, और वो जीवन का फल जो है वो खाने से मैनिफेस्टेशन हुआ, तरीका है। क्रिश्चियंस कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, हमारे भी तो ये धर्मों में कहा जा रहा है। तो इसको, जो कल मैंने बातें कही थी उसका चिंतन आपको अपने स्तर पे, हाँ ये जो चीजें हैं जगत अस्तित्व के नियम हैं, नियम हैं उनका, आपको तो आपके शरीर के नियम हैं, आप इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आग में हाथ देते हो तो जला देगी, ओहो इसने तो दंड दे दिया मेरे को, जगत अस्तित्व के नियम हैं। तो आपको साइंस सिखाती है कि ये वाली चीज करोगे तो इसका देखो, ये लोहे को आप इसमें बिजली के अंदर दोगे ये तो कंडक्टर है, ये करंट आ जाएगा, ये वाली चीज। तो सारी चीज का आप यथा स्थान धर्म का निर्धारण करते हो कि सही सही चीज के साथ सही, तो सब नियम। तो ये कैसे आप कोई भी चीज में करते हो, उत्तरदायित्व की बात नहीं है, वो आपके चेतना के ऊपर उसके प्लस माइनस है। जितने ही नीचे स्तर के ऊपर हो उतना नहीं, जितने ही ऊपर चढ़ते हो उतना आपके ऊपर इसका कॉन्सिक्वेंस बढ़ते जाते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हैं यदि जीवन में अभी भी आप डिसाइसिवली माँ की तरफ टर्न नहीं करते, जिसको कभी कान में सुना ही नहीं दिया। तो आपको देखो उत्तरदायित्व, अब ये किसके ऊपर मढ़ना चाहिए ये उत्तरदायित्व? यहाँ सारा का सारा चेतना का विकास है, हम इसका उत्तरदायित्व किसी और के ऊपर, धर्म जो है जनरली ये जो ये कह रहे हैं ना, अच्छाई की आत्मा और एक बुराई की आत्मा, आप ये वाली पैदा कर लेते हो, ये कर लेते हो, तो उत्तरदायित्व। हाँ जी, और कोई बात? हाँ भैया, ये इसी का जो अंतिम लाइन जो आया है, इससे पहले कि हम अमर जीवन की और हमारे मार्ग की खोज कर सके, हमें कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना होगा। हमें मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है उसे स्वीकार करना। यहाँ ये आप बता रहे थे गीता के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, मतलब हाँ, क्या है वास्तव में इसका कहने का मतलब? अर्जुन इसी से तो भाग रहा था। अर्जुन किस चीज से भाग रहा था? कुरुक्षेत्र को स्वीकार थोड़ी कर रहा था वो। अगर कुरुक्षेत्र को स्वीकार कर लेता तब तो गीता शुरू ही नहीं होती। गीता शुरू इसलिए हुई क्योंकि वो कुरुक्षेत्र को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने प्रश्न उठा दिया ये कि मेरे को संहार करना ही क्यों चाहिए, संहार ही तो करना था उसको। वहां कोई पर्सनल टॉक्स थोड़ी करने आया था वो कि तेरे सामने कौन खड़े हैं, मार इनको। उसने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सारे उसके जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, धर्म हैं, वो क्लैश में आके खड़े हो गए, वो एक दूसरे के अंतर विरोध में आके खड़े हो गए कि अगर मैं इसका पालन करता हूं,
क्षात्र धर्म का पालन करता हूं, तो श्री कृष्ण जो है उसको एक एक धर्म की भी याद दिलाते हैं। जो दूसरा अध्याय है जिसमें श्री कृष्ण उसको एक एक दलील जो दे रहे हैं, वह भी योग की शुरुआत नहीं कर रहे एक तरीके से। आप ये देखिए, पहले 6 अध्याय तो खाली बीजारोपण का सा काम कर रहे हैं। तो 3 टुकड़ों के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं भी 6 के तीन तरीके हैं ये। एक्चुअल बातें तो बाद में जाके खोलना शुरू करते हैं। तो उसकी समस्या क्या थी? परिवार का धर्म एक है, कुल धर्म, जाति धर्म, फिर क्षात्र क्षात्र धर्म, गुरु के प्रति आपका निष्ठा का जो धर्म है, पुत्र का धर्म है, पति का धर्म है, जो भी ये सारे धर्म है। तो वो कहता है कि यहां मैं उन सारों को देखता हूं जो मेरे साले हैं, ससुर हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब इनके प्रति उसकी जो जो सारे ही धर्म आके वहां सारे एक दूसरे के अंतर विरोध के अंदर खड़े हो गए। अब मैं करूं क्या? तो इसमें आपको पहले कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना, मतलब जैसी चीज सामने है उसको स्वीकार करो। पहले तो सामने अगर पितामह है तो पितामह है यार, इसमें क्या बात है, पितामह को हटा दो, अब मैं मार डालूंगा। तो फिर तो तूने कुरुक्षेत्र को स्वीकार ही नहीं किया। ये बात मेरे परिवार के ऊपर लागू हो रही है, तो हो रही है तो होगी। अगर तेरे को भीतर माँ बैठी है और तेरे को जो इंडिकेशंस दे रही है, तूने 50 साल लगा के एक आश्रम को पोषित किया, बहुत सुंदर तरीके से तूने तैयार किया, माँ की वाणी ये आई, तेरा अगर जो 4 तेरे कपड़े हैं वो उठा के तुरंत बाहर निकल, अगर ये आती है तो आपके लिए यही है करने का, चाहे आपने अपना खून पसीना सींचा और माँ के लिए ही आश्रम को खड़ा किया हो। पर इसमें ये पलट के भी ये कहने की आपको राइट नहीं कि माँ ये क्या किया, क्या किया है, मतलब तू किसके लिए कर रहा था ये? माँ तो तेरे को पूरा लबालब कर रही थी जितनी देर तू उसके पास रहा, अब भी लबालब कर रही है। तो तेरा काम पुरुष है जो कह रहा है माँ ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। इसको स्वीकार करने का मतलब ये है कि आपकी अंतरात्मा की वाणी को सुनना पड़ेगा और उसके मार्ग में, मतलब यज्ञ विधान को स्वीकार करना पड़ेगा, ये समझो ना आप। और यज्ञ की अग्नि के अंदर आपकी जितनी भी चीजें उसको होम करना पड़ेगा, वो उसको पवित्र बना देगी। तो आपका इंडिविजुअल न जीवन है, न आपका चिंतन है, न कोई उद्देश्य है। अगर कुछ भी है तो माँ की लाइट में है। माँ की लाइट में ऑटोमेटिकली वो कुरुक्षेत्र तो बन ही जाएगा। आज नहीं बन रहा, क्योंकि आज तो प्रेम से पिता मैं आपको गोद में खिला रहे हैं, आज तो आप बड़े खुश हो रहे हो, आपको गुरु द्रोण जो है वो धनुष की शिक्षा दे रहे हैं। तो आपको ये शुरू नहीं हुआ है, आप तो उसकी गोद में हो। जब भगवान कृष्ण आपको वाणी सुनाएंगे, जब आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी, जब माँ को आप पूछ लेते हो माँ तेरे लिए मैं ये लो, तो कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा। अभी जो ये कहते हैं मेरा तो देखो ये नौकरी भी बढ़िया लग गई, मेरी ये भी लग गई, इसलिए वो इससे विपरीत बात है। अब आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके की जगत की व्यवस्था है उसके अंदर आप ये कहो बड़ी कृपा रही और मेरे ये सारी चीजें विधान बैठ गए, इस चीज के लिए वो कृपा है नहीं। ये कुरुक्षेत्र को स्वीकार करना, तो आपके जीवन में ये चालू हो जाएगा। तो माँ कह रही है जैसे ही सेल्फ परफेक्शन की आप बात करते हो, जीवन एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। उससे पहले तो आप जी रहे थे यार, कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई, अच्छे से परिवार भी चल रहा था, अच्छे से समाज भी चल रहा था, बड़ा तालमेल बना के चल रहा था। कुछ लोगों के ये बैलेंस शब्द बहुत होता है, और वो बैलेंस कह के मतलब ये है कि नीरे पशु के रूप में जीते हैं वो तो अच्छा नैतिक जीवन भी नहीं जीते। जनरली तो जो ये बैलेंस शब्द को काम में लेते हैं उनका तो बैलेंस यही है, खाओ पियो बस, ये बैलेंस बना। ये यार ज्यादा एनर्जी इसमें थोड़ी, माँ के प्रति भावना में अंधा होने की जरूरत नहीं है, इतना बस ठीक है। तो जैसे ही ये बात आती है, कुरुक्षेत्र तो आपका जीवन बन ही जाएगा। भाई अभी भी जो मैं ये बातें कहता हूं, अगर आप उसको सीरियसली ये लेके कि नहीं मेरे को तो इसके ऊपर अपना जीवन डालना ही है, तुरंत आपके ये हो जाएगा। तो फिर इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके मायने तो ये निकलते हैं फिर जीडीपी का क्या होगा। अरे आप तो अभी जीडीपी में ही अटक रहे हो।
कुरुक्षेत्र तो फंडामेंटली आपकी बीइंग के तार तार को क्वेश्चन में लिया आएगा, और उसको आपको तलवार के घाट उतारना पड़ेगा सारों को। अब इसके अंदर कौन तो आपके साइड है, मतलब कौन तो भगवान की साइड है, वो तो आपके हैं। और फिर चाहे वो ब्लड रिलेशन में आपके गुरु सामने खड़ा हो तो भी तलवार की धार उतारना है उसको। बताए कौन? भगवान गुरु जो वहां बैठे हैं वो बताए। माँ बताए आपको तो मैं क्या करूं? पूछ ले माँ से, बस। ठीक है ये सेंटेंस। हाँ भैया, ये कुरुक्षेत्र वाली तो समझ में आ गई कि जो आगे बोला जा रहा है कि मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है उसे स्वीकार करना होगा। मृत्यु ही तो करवा रहे थे उसकी, सारों को संहार करवा रहे थे, उनको क्या कोई अमर जीवन प्रदान कर रहे थे? अर्जुन जिनको मार रहा था उनका क्या हो रहा था? मृत्यु हो रही थी या जीवन दान दे रहे थे उसको? तो संहार से ही तो पीछे हट रहा था। हम्म। उनको माला पहनानी होती तो अर्जुन थोड़ी कोई पीछे हट के जाता कि चलो मैं पहनाऊंगा, पितामह को पहनाता हूं, इसको पहनाऊंगा। हाँ, कर्ण को नहीं पहनाऊंगा, दुर्योधन को नहीं पहनाऊंगा, इनको मार डालूंगा। दुर्योधन को उनको मारने में थोड़ी ऐसा उसके कोई दिक्कत हो रही थी। वो तो अपने गुरु को देखता है, अपने सालों को देखता है, अपने ससुरों को देखता है, उनको देख के कि यार इनको मौत के घाट उतारना है अपने को, तो ओहो। तो मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है, ऊपर जो शुरू में आपने कहा कि जगत अस्तित्व का विधान क्या है? जीव जीव का भोजन है। तो मृत्यु के द्वारा ही जीवन आगे चलता है। आप भोजन नहीं करोगे जीवन नहीं चलेगा। इस विधान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर आप जीवित हो इसका मतलब किसी को मरना पड़ रहा है, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। तो मृत्यु के द्वारा जो जीवन का विधान है उसे स्वीकार करना पड़ेगा भाई। जगत अस्तित्व को है। इसलिए पहली लाइन से आखिरी लाइन को आप कंपेयर करके देखो। हमको आंखें खोल के जगत जैसा है वैसे, और जनरली ये जितनी भी चर्चाएं आप सुनते हो भागवत की और की, भागवत अपने आप में ये नहीं कह रही, पर जो आचार्य जो उसको जिस तरीके से मढ़ के कह रहे हैं, और वो बेचारे कहना भी पड़ रहा है। क्योंकि आपको अगर यही वाली बात कह दे, कौन रुके उनके पंडाल के अंदर? वो कहते रहे कौन जाए, फालतू आदमी है, घर छुटवाने की बात कर रहा है। इसलिए उसको कोई मतलब नहीं है इस बात से, वो भी खुश है, वो वाले भाग को टच नहीं कर रहा। और वो जाने वाले भी खुश हैं क्योंकि वो उनको लेजिटिमेट ठहरा रहा है कि आप तो ठीक कर रहे हो। घर के ऊपर आप याद करके अपने बेटे को तो कृष्ण नाम दे दो, बस करते रहो, ये काम हो गया। आप तो ये कर लो, आप तो ये कर लो। यही बात श्री अरविंद और माँ के परिप्रेक्ष्य में जो ये जनरल आजकल हम सुनते हैं, वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं। एस्पिरेशन रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, ये काम पुरुष की बात कोई कर ही नहीं रहा। अरे फंडामेंटली जीवन दो। वो ही वाली जो रेटरिक है ना, वो समझ में आती नहीं। इतना डिसाइसिवली कहने के बाद भी ये थोड़ी कोई समझ में आती है, कुछ नहीं आती ये समझ में। ये कह रहे हैं, ये पहले वाले सेंटेंस के साथ ही लास्ट वाले को जोड़ के देख लो आप। ठीक है विवेक? हाँ ठीक है भैया। हाँ जी, कोई सेंटेंस देविका जी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट सेंटेंस कोई चीज? नहीं पंकज भाई, एग्जाम्पल्स क्लियर है, क्वेश्चंस कोई नहीं है अभी। हाँ तो गीता तो बिल्कुल क्लियर है, ये एकदम हाँ क्लियर जी। है ये बात, तो कॉन्सेप्ट तो जीवन के एकदम क्लियर हैं। सच्चा मनोभाव और श्रद्धा। हाँ ये सच्चा मनोभाव और श्रद्धा आवश्यक है। यदि हम जरा भी भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जरा भी, इसमें हर शब्द जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बारीकी से कोई भी शब्द को चूको मत। ये कोई खाली डेकोरेटिव तरीके से श्री अरविंद कह रहे हैं, या खाली इसको कोई अलंकार देने के लिए, एपिथेट्स देने के लिए, कोई ये इसके लिए नहीं है। इसका मतलब है जरा भी, जरा बहुत भी माँ की सत्ता को आप यदि स्वीकार करते हो, जैसा कि गीता स्वीकार करती है, कहने का तात्पर्य है कि यदि हम ऐसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ ओमनीसियंट, सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट, भगवान के एट्रीब्यूट्स हैं ये।
होते हुए भी सदा परात्पर पुरुष भी है, जो जगत को प्रकट करके स्वयं भी उसमें प्रकट होते हैं, जो अपनी माया, प्रकृति या शक्ति के दास नहीं अपितु प्रभु हैं, जो अपनी जगत संकल्पना कंसेप्शन, जगत को कंसीव किया है इन्होंने, भगवान ने, इसलिए तो जगत है। भगवान का कंसेप्शन है ये, उनकी चेतना का पूरा अंग है, इसलिए कह रहे हैं ये चित्त शक्ति विलास है ये, जो अपनी जगत संकल्पना या रूपरेखा में अपने ही बनाए जीव जंतुओं, मानव दानव द्वारा बाधित या कुंठित नहीं किए जा सकते। मेरी कल्पना से मैं कुंठित कैसे हो जाऊंगा ये बताओ? ये तो मेरी कल्पना है, मेरा कंसेप्शन है, और ये क्या है क्या नहीं है हम कैसे समझें? चेतना के अंदर इतना बड़ा अंतर है। पहले तो हम इंडिविजुअल को ही नहीं समझ रहे, वैश्विक चेतना को और फिर परात्पर चेतना को, उसकी संकल्पना में क्या चीज है ये हम नहीं समझते। तो हम चीजों को अपने तरीके से वैल्यूज प्रदान कर देते हैं, ये जीव है, ये जंतु है, ये मानव है, दानव है, ये है, ये है। उसके दृष्टिकोण में ये चीजें हैं नहीं उस तरीके से, इसलिए वो इससे बाधित हो जाए या कुंठित हो जाए। आप हो सकते हो, वो तो नहीं। जिन्हें अपनी सृष्टि या अभिव्यक्ति के किसी भाग के उत्तरदायित्व को अपने सृष्ट मतलब क्रिएटेड या अभिव्यक्त मैनिफेस्टेड प्राणियों के ऊपर लादकर स्वयं उससे मुक्त होने अथवा अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको प्रमाण सिद्ध करें कि देखो भगवान तो ठीक ही है, पर इसके अंदर ये दानव है। तो भगवान ने अपना उत्तरदायित्व किसी और के कंधे के ऊपर, और आप ये कह नहीं सकते कि जगत में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक ही हो रहा हो तो फिर आपके चयन की प्रक्रिया क्या है? आप तो कह रहे हो ना यार ये ठीक कहाँ हो रहा है, आप तो कह रहे हो गहन अंधकार है, माँ का प्रकाश लाने की आवश्यकता है। और दोनों ही बातें ठीक है, माँ जो करती है वो सर्वश्रेष्ठ करती हैं, तो फंडामेंटली ठीक है, पर इसको गलत ट्रांसलेशन आप कर लेते हो। अरे माँ आपके हृदय में वाणी भी तो सुना रही है, माँ ये भी तो कह रही है मार इसको। वो नहीं करके बड़ा संहार करते हो आप, वो करके संहार नहीं कर रहे। यदि हम ऐसा स्वीकार करते हैं तब तो मानव को एक महान और दुस्साध्य श्रद्धा धारण करके ही आगे बढ़ना होगा कि बेचारा कैसे करे ये काम। जब आप देखते हो छोटी बच्ची के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, सड़क पे जा रहे थे, घर पे उसके तो अकेला ही तो ब्रेड कमाने वाला था यार, इसके ओहो बहुत अन्याय हो गया। सुनते हो ना आप, ओहो बहुत अन्याय हुआ इसके साथ। तो इसकी कोई उम्र थी क्या इस चीज की? आदमी कितना अच्छा था, ये भगवान उनको जल्दी बुलाता है जो अच्छे लोग हैं। ये सारी दलीलें जो भी जहां मृत्यु होती है वहां जाके सुनो, वही एक टेप चलती रहती है, एक ही टेप रोज वैसी की वैसी। आप रोज जाके देख लो, सारे वही टेप चलती रहती। जब मानव अपने आप को एक ऐसे जगत में पाता है जो देखने में युद्धरत शक्तियों की एक भीषण विशृंखलता, विशाल और अंधकार में शक्तियों का संग्राम प्रतीत होता है, जहां जीवन सतत परिवर्तन और मृत्यु द्वारा ही टिका हुआ है। जीवन इसी तरीके से टिका हुआ है, मृत्यु हो रही है तो जीवन आ रहा है। अगर सोचो ये मृत्यु न हो, विघटन नहीं हो, तो नव निर्माण नहीं हो। अभी तो वर्तमान में ये प्रक्रिया है, तो आपको जगत को जिस तरीके का अस्तित्व आंख खोल के देखना पड़ेगा। रोना धोना, अरे ये मर कैसे गया, तो यार मतलब ये पहली बार हुई है क्या ये घटना? तो आप आंख खोल के अपने आप को भी देखोगे तो ये शरीर तो वैसे ही चला जाना है। आंख खोल के देखो तो आप किससे इतने चिपटे हुए हो, जिससे चिपट रहे हो वो वाली चीज तो ठहरने वाली है नहीं, और जो चीज आप इस जीवन की बना सकते हो उसका आपको सेंस है नहीं। तो किस भाव का जीवन जा रहा है देखो, पर ये बात समझ नहीं आती। और अपने वहम में हम साधना भी कर लेते हैं, भगवान का भजन भी कर लेते हैं, सारे ही काम कर लेते हैं बिना आंख खोले। देखो आप कितनी ये विचित्र बात है, और हम सारों के साथ हो रही है। और जो व्यथा, यंत्रणा, अमंगल और विनाश की विभीषिका द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। जीवन किस चीज से व्यथा, तकलीफ है। इस तकलीफ से तो कोई नहीं बच रहा, ब्रह्मा जी नहीं बच रहे बेचारे। ये तकलीफ हो गई कि भाई ये है कौन, उनके ये वहम हो गया है, ये है तो भगवान ही, भाई ये झूठा सूठा कर रहे हैं यहाँ तो।
ये इनके मुंह में जूठा भोजन दे रहे हैं, रे यार ये भगवान। तो समस्या तो हो ही गई उनके कि क्या हो रहा है ये। तो इससे तो कोई भी देवता भी नहीं बच रहे। व्यथा, यंत्रणा, अमंगल और विनाश, तकलीफ से तो वो भी नहीं। हाँ, कई चीजों से जो आपका अज्ञान है और है वो वाला उनके नहीं, पर चैत्य की जो ताकत है वो भी उनके पास नहीं है। इनफैक्ट ये जो चीजें आपके साथ लगा रखी हैं ये वरदान है। असफल होना एक वरदान है। तो ये एक बहुत बड़ी आपके ऊपर ग्रेस है भगवान की कि आप असफल होते हो, आप तकलीफ पाते हो, आप यंत्रणा में से गुजरते हो, जिसको आप अमंगल कहते हो वो आपके साथ है, विनाश आपका हो जाता है। ये सारी की सारी कृपा के ही स्वरूप है, चारों ओर से घिरा हुआ है। और जब ऐसे जगत के अंदर उसे सभी में सर्वव्यापी ईश्वर को देखना होता है और इस बात के प्रति सचेतन होना होता है कि इस पहेली का कोई हल अवश्य है, और यह है कि जिस अज्ञान में वह अभी निवास करता है उसके परे कोई ऐसा ज्ञान है जो इन विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर देता है, तो उसे इस श्रद्धा के आधार पर खड़ा होना होगा कि भले तू मुझे मार भी डालो फिर भी मैं तुम्हारा भरोसा ही करूंगा। अर्जुन ने इसी से शुरू किया। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मेरे को आप बताओ। वहां से फिर बाद में गीता शुरू होती है, पर अभी जो गीता शुरू होती है वो एक प्रेमी नहीं बोल रहे। जो गीता की शुरुआत होती है वो प्रेमी नहीं बोल रहे। धीरे 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 18वें अध्याय के अंदर या उससे पहले एक स्थान पे कि अब तेरा हृदय मेरे अंदर रस ले रहा है, तो मैं तेरे को और थोड़ी अंतरंग बातें बताता हूँ। फिर यूं करते करते 18वें में उसमें कह रहे तमेव शरणं गच्छ। जो यंत्रारूढ़ानी माये, या सारों को यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान सब चराचर जगत है उसको घुमा रहा है, तू उसकी शरण के अंदर चला जा। फिर बाद में कहा कि डियर दाउ आर्ट टू मी, तू मेरे को बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को कहता हूं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। फिर सर्वधर्मान परित्यज्य, मन मना भव, मेरे मन वाला बन जा, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर। तब आपके ऊपर मां डायरेक्टली अधिकार करके कह सकती है बेटा छोड़ ये प्रपंच, मैं कहती हूँ वो कर ले। नहीं तो उससे पहले आपको ज्ञान देंगी, ये देंगी, वो देंगी, सारे काम कर लेंगी। जब आप सच्चे रूप में उसको कहते हो क्यों भ्रमित कर रही है माँ, जैसा चाहे वैसा करवाना, तब कहती है ठीक है बेटा अब तू छोड़िए, तेरे को इनकी नहीं की भी आवश्यकता नहीं है, अब मैं तेरे से काम करवाती हूँ। तो जब सावित्री ने ये स्वीकार कर लिया, जब मृत्यु के अंत के बाद में ये पता चला ये तो मुखौटा था, सुप्रीम लॉर्ड बाद में आ गया और उसने प्रलोभन देना शुरू किया, वो प्रलोभन भी सावित्री ने स्वीकार नहीं किए। तब फिर बाद में एक स्थान के बाद में सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि नाउ कि तूने ये सारे जो है इनको अस्वीकार कर दिया, अब तेरे साथ क्या होगा। अब तेरा जीवन जो है एक तरीके से मेरी नकेल बन जाएगा, नकेल कसते हैं जैसे, वो बन जाएगा अब तेरा जीवन। और अब तू जाके तेरे जो डेज होंगे वहां धरती के ऊपर वो ये होंगे। तो जो सच्चा दिव्य कर्मी है, जो ये जितने भी आप रोज बेड की बात करते हो, माँ ने सब कुछ ये कर दिया वो कर दिया, आपकी अंतरात्मा के लिए कर दिया। ठीक बात है, बाहरी अभिव्यक्ति वैसी नहीं होती। तो इसलिए माँ श्री कहते हैं उनसे पूछो जिन्होंने अपने आप को दिया है भगवान को, कैसे क्षण आते हैं, कैसे काल आते हैं, मर्म तक की जो समस्याएं हैं वो क्या आती हैं। अभी मर्म तक की तकलीफें क्या हैं, कुछ नहीं। आप तो मर्म उसको कहते हो मेरा नजदीकी है वो मर गया, तो वो वैसे भी मर जाता है यार, इसमें क्या बात है। उसमें मर्म भी ना मर्म की क्या बात है, तेरा मर्म भी बहुत छिछला है, तू तो अभी कोई अच्छे स्तर पे ही नहीं है। समस्त मानव चिंतन अथवा श्रद्धा जो सक्रिय और निश्चयात्मक होती है, चाहे वह ईश्वरवादी हो, सर्वेश्वरवादी हो या अनीश्वरवादी हो, आप अलग अलग भाव अपनाते हैं, ईश्वर को मानते हैं, सब के अंदर ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अलग अलग। और इसमें भी मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, कई अपने
इस तरीके से लेंगे। ईश्वरवादी भी कितने तरीके के हैं, सर्वेश्वरवादी कितने तरीके के हैं, अनीश्वरवादी कितने तरीके के हैं, जिसमें सांख्य अनीश्वरवादी है, जिसमें आपके शंकराचार्य जी हैं वो नहीं मानते, और इसके अंदर एक निहिलिज्म की जो है, जो वॉइड की बात है, बुद्ध जो करते हैं, तीनों ही ईश्वर को नहीं मानते। चारवाक हैं वो भी ईश्वर को नहीं मानते, पर ये सारे बिल्कुल अलग हैं। तो अनीश्वरवादियों में भी कितने हैं, सर्वेश्वरवादियों में, ईश्वरवाद, मतलब इसमें तो पूरी पूरी वैरायटी है। वह निश्चित तौर पर न्यूनाधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ इस प्रकार के किसी भाव को अपने में रखती है, यह स्वीकार करती है और विश्वास करती है, स्वीकार करती है जगत की विसंगतियों को। आप ये स्वीकार करते हो नहीं जगत जैसा है वह ठीक नहीं है, सब कुछ माँ ही कर रही है, डिवाइन वर्कर इस बात को स्वीकार नहीं करता। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई। तो फिर आपकी श्रद्धा के ऊपर अब आधार क्या है? और विश्वास करती है भगवान, वैश्विक सत्ता या प्रकृति के किसी उच्चतम तत्व में, जो हमें इन विसंगतियों को अतिक्रम करने, अतिक्रांत या विजित करने तथा समस्वर करने में समर्थ बनाएगा। हिंदी इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। अतिक्रम करने, ओवरकम करना, अतिक्रांत करना, सुपरसीड कर जाना, उसको ओवरकम तो कर ही लिया, विजय कर ली, आगे चले गए आप। और कदाचित ये तीनों ही क्रियाएं एक साथ करने में, क्योंकि जब आप माँ को दे देते हो तीनों क्रियाएं एक साथ हो जाती हैं। कि जगत की जो विसंगतियां हैं अतिक्रम कर जाओगे, अतिक्रांत कर जाओगे, और उसको हार्मोनी बिठा दोगे। अतिक्रम और अतिक्रांत करने के द्वारा समस्वरता चरितार्थ करें। ये तीनों काम आप, अब देखो ये एक ऐसी चीजें हैं, ये मानसिक स्तर की नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा कोई मानसिक स्तर की चीज नहीं है। ये तो भीतर से आए कि हाँ ये जीवन माँ का है। और अब क्या चीजें आपकी होती हैं, आप किस आधार पे चलते हो कि घटनाएं कोई तुरंत में तो जगत की समझ में आ नहीं जाएंगी आपको। भी जगत के अंदर जो जो चीजें हो रही हैं वो कोई पहले दिन आपको समझ में आने वाली है नहीं। आप साधना अपना भी लेते हो तो ये तो शुरुआत है, कोई अंत थोड़ी है। अब इसमें क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, श्रद्धा तो आपका आधार रहता ही है, पर हाँ उसका स्वरूप चेंज होता जाता है। इन शेड्स की बात करना तो अभी टू प्री मैच्योर है, ये तो बहुत ज्यादा प्री मैच्योर है। अभी तो इसकी बात क्या करें, अभी तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब कोई सेंटेंस इसके अंदर, इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात नहीं समझ में आ रही हो, फंडामेंटली तो समझना। देखो ये, इसको जब तक ये आपके नहीं ये श्रद्धा आ जाती और सारी चीज को टेक ओवर नहीं कर लेती, तब तक तो ये बात समझाना बड़ा मुश्किल है। इसमें रविकांत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। दीपक जी? इसको थोड़ा मैं और बार बार सुनूंगा उसके बाद। मुश्किल है ये, इसीलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहा था कि भी किस आधार पे समझाएं इसको। हैं ये प्रैक्टिकल बातें, सैद्धांतिक बातें नहीं है, पर मैं शब्दों की खोज कर रहा था और मेरे को मिल नहीं पा रहे कि कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाए। तो मैं इसको एक यथा समय के इंतजार के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि जब तक आप इसके अंदर पदार्पण नहीं करते, गीता नहीं ले जाके छोड़ दिया ना लास्ट के अंदर। लास्ट की कमेंट्री आप श्री अरविंदो की पढ़ो, 18वें अध्याय की लास्ट में जब उसने पूरा ही कर दिया, तब श्री अरविंद कह रहे हैं इसके आगे गीता नहीं जाती सर्वधर्मान परित्यज्य की बात करके, क्योंकि इसके आगे वर्णन नहीं किया जा सकता। तब इसके अंदर हो सकता है कोई बात में शामिल होके ये चीज आ जाए, पर इसको मानसिक तरीके से कैसे रखा जाए तुरंत के अंदर मैं शब्द मेरे पास है नहीं, मेरे पास वो तरीका है नहीं। हाँ प्रैक्टिकल बात है, मेरे लिए मेरे जीवन का अंग है, थ्रू एंड थ्रू है, पर इसको मैं कैसे बताऊं? अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो शायद, अगर उसके माध्यम से आए तो। बाकी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सतह पे नहीं है।
जैसे पिछले वाला था वो तो कुछ फिलोसॉफिकल तरीके से कुछ हम कह सकते थे, ये वाली तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व चीज़ें हैं, बहुत ही गंभीर चीज़ें हैं। ये एक एक लाइन को खोलने का मतलब है श्री अरविंद की सारी पद्धति को खोलना, सारी को खोलो तब जाके एक समझ में आए। पर हाँ, उससे सूर्य का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, आप उसी दृष्टिकोण से नहीं देखोगे। देविका जी। जी पंकज भाई, इसमें इंग्लिश में कहाँ पे मिलेगा ये सब? किसका? ये जो हमने पढ़ा पैराग्राफ, ये कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है कहीं? हाँ है ना, इंग्लिश तो आपके पास है ही। 90 आपके अच्छा, पास ये तो सिलेक्शंस। आपके पास तो कंप्लीट वर्क्स है ही। और जो कंप्लीट हाँ वर्क्स जी। के अंदर जो हर हमारा सिलेक्शन है उसके बाद पेज नंबर दिए गए हैं। उस अच्छा। सिलेक्शन को आप उस ओरिजिनल वॉल्यूम में जाके उसके आगे पीछे का और पढ़ सकते हो। समझ रहे हाँ हो जी। स्कीम को? हाँ जी। हाँ जी। इस हिंदी को आपके पास जो इंग्लिश है उसमें जाके हाँ उसके जी। पेज नंबर हैं। तो ये 19th वॉल्यूम है, तो 19th वॉल्यूम अच्छा। के अंदर, और ये आपका पेज नंबर जैसे 47 48, अब ये 47 अच्छा। 48 आप ओरिजिनली इसको खोल सकते हो, फिर बाद में 19th वॉल्यूम। ये स्कीम आप सारे समझ लो कि ये जो 47 और 48 नंबर है, ये ओरिजिनल 19th वॉल्यूम जो श्री अरबिंदो का CWSA जो पौंडीचेरी से छपा था, आप डाउनलोड कर हाँ सकते हो, जी। सारे उपलब्ध हैं, ये ऑनलाइन उपलब्ध हैं सारे के सारे। अच्छा। उस पे आप 47 48 के ऊपर जाओगे तो आपको ये वाली चीज पूरी मिल जाएगी, आगे पीछे का भी पढ़ सकते हो। और अपनी जो गीता है उसमें है ही ये बात। अगर गीता पे आप कमेंट्री देखोगे तो इसको उसमें गीता में भी आ जाएगा। अब कैसे सर्च करोगे, मैं आपको सर्च करना बता देता हूँ इसके अंदर। पर ये तो आपके पास गीता की ये सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो ये आप ये सर्च नहीं कर सकोगे। आपके पास तो इसी से आपको हिंदी से ही इंग्लिश में जाना पड़ेगा, तो आपके पास वो नहीं है। नहीं, गीता की वो 2 बुक्स तो है ना जो हिंदी वाली है, जो आपने भेजी थी, वो पहला हाँ, वॉल्यूम और दूसरा। उसके अंदर आपको पीछे रेफरेंस देखने पड़ेंगे कि CWSA 19 उसमें 47 48 या उसके आसपास का कवर कहाँ हो रहा है। भाई ये रेफरेंस जो अपन ने दे दिया जैसे 47 48, 47 ये पेज नंबर हो गया। पेज नंबर है 19th वॉल्यूम CWSA 19। ठीक है। अपन 19th वॉल्यूम में चल रहे हैं ना, आप समझ हाँ तो जी, रहे होंगे इसको। समझ रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। 19th वॉल्यूम डाउनलोड करके उसमें 47th एंड 48th पेज। हाँ, और अपनी जो गीता में ठीक है। आप कैसे प्राप्त करोगे इसको, पीछे जो रेफरेंसेस दिए हैं उसमें देख लो। हाँ CWSA जी। 19 में 47 48 क्या अपन ने कवर किया है, ठीक तो है। मिल जाएगा। ठीक है। और ठीक जहां है। तो रेलेवेंट है, मैं आपके लिए ये मेहनत छोड़ भी नहीं रहा, मैं तो उसके क्लास के अंदर ही वो कमेंट्रीज पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। मैं तो क्लास में भी तो पढ़ रहा हूँ वो कमेंट्रीज, और आपको अगर आप पूछोगे तो मैं उनके आपको रेफरेंसेस दे भी दूंगा। आपको इसमें आप परेशान हो उतना समय आप उसको पढ़ने में, पर हाँ मैं स्कीम बता रहा हूँ, हाँ स्कीम जी। आपको समझ में आ जाए, बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एनी टाइम फ्रीली मेरे को कहो ये वाला कहाँ है, मैं रेफरेंस आपको 2 मिनट में दे दूंगा। तो उसके लिए आप आधी घंटा खराब करो, क्या फायदा? हाँ जी। उसके रेफरेंस मैं इंस्टेंटली दे दूंगा। ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट या कोई बात है? क्योंकि आप इसको एक एक लाइन को फिर से, एक लाइन सुनी और मैं क्या बोल रहा हूँ उसको फिर बाद में खाली अपने स्तर पे मंथन करो, हाँ फिर जी। आगे उसको एक किया, फिर मंथन करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। क्योंकि मैं ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आधार पे कह रहा हूँ, ये कोई सैद्धांतिक या उन आधारों पे नहीं, सिद्धांत पे थोड़ी, ये तो प्रैक्टिकल है ये सारी बातें। तो यहाँ हम विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। पर आपको मेरे ख्याल से क्लियर, अब ये पहले कितनी पिक्चर बहुत क्लियर अब होती आ रही है अब कि हाँ ये बात समझ आ रही है। क्यों देविका जी, पिक्चर को क्लियर हो रही हाँ है क्या? जी। हाँ जी। हाँ जी पंकज भाई, बल्कि मैं दोबारा प्ले करके कई बार आपके सेंटेंसेस को 2-3 बार सुनती हूँ, रीप्ले करके, तो उससे थोड़ा और क्लियर होता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा पैक्ड तरीके से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 1 घंटे में, पर वो इतनी पैक्ड आती हैं आपको वो हाँ सामान्य जी। लगती है। हाँ जी। वो नहीं है, ये थ्रू एंड थ्रू उसमें सारी गुथी हुई है। माँ श्री अरविंद की एक बात मेरी नहीं है, पर वो क्योंकि इतना वो सारी गुथी हुई है
पर ये एक अच्छा है कि इस माध्यम से यदि आप पूछते हो तो मैं तुरंत आपको रेफरेंसेस दे दूंगा। इससे महाश्री अरविंद को काफी अप्रोच कर पाओगे आप। हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।